उस बीच यहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी बहुत ज़्यादा है और जून तिमाही में नतीजों के बाद कोटक बैंक हम देख रहे हैं करीब 7% की गिरावट के साथ कारोबार में है। अब ये गिरावट और बैंक के नतीजों का क्या कनेक्शन है, इतना ही नहीं ब्रोकरेज हाउसेस की अब क्या राय है, वो किस तरह के टारगेट्स यहाँ पर अब दे रहे हैं। वरुण दुबे हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं तमाम डिटेल्स लेकर। वरुण, लगभग 7% तक हम देख रहे हैं कि यहाँ पर गोता लगा रहा है काउंटर। बताइए का क्या जानकारी है आपके पास, कहां मायूसी हाथ लगी है और कंसर्न्स क्या है ब्रोकरेज हाउसेस के? देखिए, नतीजे अगर आप देखेंगे कोटक महिंद्रा बैंक के तो वो कमज़ोर थे और हमारे अनुमान से तो काफ़ी कमज़ोर थे। आप देखिए एनआई ग्रोथ केवल 6% की रही, मुनाफा करीब 3,282 करोड़ रुपए पे आया, जबकि हमारा अनुमान 3,500 करोड़ रुपए के आसपास का था। अब बैंक की प्रोविजनिंग अगर आप देखें तो 7 से 10 साल दुगनी बढ़ोतरी वहाँ पे देखने मिली है। क्वार्टर भी अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है और स्लिपेजेस भी अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे भी बढ़ोतरी हुई है। इसके कारण बैंक का जो मुनाफा था वो हमारे अनुमान से कम था। एनपीए की सिचुएशन भी अगर आप देखेंगे तो जो डिटोरिएशन था वो हमारे अनुमान से ज़्यादा था और सबसे बड़ा झटका तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन पे लगा है, जहाँ पे पूरे जितने दिग्गज बैंक्स है उनके मुकाबले अगर आप देखेंगे तो इस बैंक के नेट इंटरेस्ट मार्जिन में सबसे ज़्यादा 32 बेसिस पॉइंट के आसपास की गिरावट देखने मिली है। अब मैनेजमेंट का कहना है कि खासकर सीवी पोर्टफोलियो जो है वहाँ पे दबाव देखने मिल रहा है, साथ ही साथ एमएफआई पोर्टफोलियो जो है वहाँ पे दबाव देखने मिला। इसके लिए ओवरऑल क्रेडिट कॉस्ट में बढ़ोतरी हुई और साथ ही साथ नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है उसमें गिरावट हुई। हालांकि मैनेजमेंट का कहना है कि कार्ड्स बिजनेस में आगे जाके अच्छा करेंगे, साथ ही साथ एमएफआई बिजनेस जो है वो यहाँ पे पीक आउट होते हुए नजर आ रहा है, लेकिन ब्रोकरेज हाउसेस दरअसल इसको मानने को तैयार नहीं और उन्होंने अपने जो ओवरऑल एस्टिमेट्स है उनको काटा है और साथ ही साथ लक्ष्य भी काटा है। आप देखिए नुवामा होल्ड की सलाह प्राइस टारगेट 2350 से काट के आप 2020 रुपये का दे रहे हैं। इन्होंने अपने ईपीएस एस्टिमेट जो है उसमें 7 से 8% के आसपास की कटौती की है और ऐसे ही हाल मोतीलाल ओसवाल का है। खरीदारी की सलाह दे रहे हैं लेकिन प्राइस टारगेट 2500 से काट के 2400 का रुपये का इन्होंने किया है और आगे चल के अपने अर्निंग्स एस्टिमेट में 1.5 से 3.5% के आसपास की कटौती ये कर रहे हैं। खासकर ये कह रहे हैं कि निम कंप्रेशन और जो एलिवेटेड प्रोविजनिंग देखने मिली है उसका इम्पैक्ट आने वाले दिनों में और शायद आपको देखने मिल सकता है। तो एक तो नतीजे कमज़ोर, सबसे बड़ा झटका लगा नेट इंटरेस्ट मार्जिन पे और ब्रोकरेज हाउस ज़्यादा कन्विंस नहीं है, इसके लिए प्राइस टारगेट काटे हैं और इन सब के वजह से आप देख रहे हैं कि स्टॉक में इस तरह का रिएक्शन देखने मिल रहा है नतीजों के बाद। वरुण, शुक्रिया पूरे एनालिसिस के लिए और ब्रोकरेज हाउसेस की राय भी यहाँ बताने के लिए, धन्यवाद। लेकिन चलिए हमारे एक्सपर्ट के साथ भी एक चर्चा कर लेते हैं और उनके क्या टारगेट्स होंगे और अब वो क्या रणनीति सुझा रहे हैं। लक्ष्मीकांत शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लक्ष्मीकांत जी, बताइएगा, कमज़ोर नतीजे और तमाम ब्रोकरेज हाउसेस की भी यहाँ पर राय एक सुर में कंसर्न बता रही है। टेक्निकली चार्ट्स को देखकर आप कितनी वीकनेस भांप पा रहे हैं और फिलहाल जिन्होंने पैसे लगाए हुए हैं उनको आप क्या रणनीति सुझाएंगे? देखिए, जिस तरीके से रिजल्ट आए हैं उसके अनुसार ही यहाँ पर एक बड़ा गैप डाउन देखने को मिल रहा है कोटक बैंक में। अभी फिलहाल ये अपने 200 टीएमए लेवल्स जो कि 1960-65 के आसपास दिखाई दे रहे हैं उसको रिटेस्ट करेगा तो एक शॉर्ट टर्म की रिकवरी की संभावना बनती है 1965 के लेवल्स के आसपास। मुझे लगता है वहां से एक शॉर्ट टर्म पुलबैक मोमेंटम देखने को मिल सकता है टुवर्ड द लेवल्स ऑफ 2050 तक। बट उसके लिए 1960 से 1965 के जो सपोर्ट है उसको होल्ड करना जरूरी रहेगा। अगर 1960 के नीचे फर्दर सेलिंग प्रेशर पड़ता है तो हमें और वीकनेस देखने को मिल सकती है। उस दौरान जो कोटक बैंक है जो इसके पिछले स्विंग लो हैं जो कि 1890 के आसपास दिखाई दे रहे हैं वहां तक भी फिसल सकता है राय आपको कोटक महिंद्रा बैंक पर मिलती हुई। बढ़ते आगे और पवन बिसेन का सवाल लेते हैं और इन्होंने यूट्यूब के जरिए अपना सवाल हम तक पहुंचाया है। तेजस नेटवर्क में इन्होंने 700 रुपए के भाव पे खरीदारी की हुई है। 300 शेयरों की संख्या इनके पास है। तेजस नेटवर्क को अगर हम देखें तो फिलहाल 588 पे लगभग 2.25% तक की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में अगर हम तेजस नेटवर्क को देखें तो यहाँ पर 7% तक की गिरावट देखने को मिली है। इसके अलावा पिछले 1 महीने में, मतलब अब आप देखिए इन्होंने जिस लेवल पे ख़रीदारी की थी वहाँ से लगभग 17% टूट चुका है ये स्टॉक का और लगातार डाउन ट्रेंड्स आप देखिए 714 के भाव से लगातार एक गिरावट हमें देखने को मिली हुई है। एक स्तर पे आप अगर हम देखें तो एक वक्त पे ये स्टॉक 856 तक भी गया था लेकिन वहाँ से भी एक नेगेटिव ट्रेंड ही दिखाता हुआ नज़र आ रहा है। तो लक्ष्मीकांत जी, तेजस नेटवर्क
700 की खरीदारी और वहां से देखिए 17% टूट गया है स्टॉक। यह चार्ट स्ट्रक्चर पर भी अगर हम वीकली मंथली डेली के चार्ट देख रहे हैं तो अभी भी यहाँ पर वीकनेस बना हुआ है। ऐसा कोई रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न अभी तक बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है जहां से हम फर्दर पुल बैक की एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। और ये स्टॉक अपने जो प्रीवियस स्विंग लो है 645 के नीचे ही ट्रेड कर रहा है और वहां से हमें फिर लोअर टॉप लोअर बॉटम के फॉर्मेशन ही नजर आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस स्टॉक से एग्जिट करना ही मुनासिब रहेगा और फिर जो दूसरे स्टॉक हैं वहां पर ट्रेड किए जाएंगे तो फिर ज्यादा अच्छा रहेगा। एग्जिट करना आपके लिए बेहतर होगा, स्टॉक में नेगेटिव ट्रेंड्स ही नजर आ रहे हैं। शुक्रिया करेंगे लक्ष्मीकांत जी, आपने अपना कीमती समय दिया और हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन किया। फिलहाल हमें यहाँ पर रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी हमारे साथ एक और एक्सपर्ट जुड़ेंगे और हम आपके सवालों के जवाब देंगे। बने रहिए हमारे साथ।